बोलिए जगदम्बिके मात की जय। भगवती जगदम्बा के दिन माँ नवरात्रि की पूजा का अवसर, नवरात्रि पर्व आ रहा है। माँ भगवती की पूजा के लिए सबसे पहले एक बाजोट पर, चौकी पर लाल वस्त्र बिछा करके माँ भगवती की सिंह वाहिनी, माँ भगवती की छवि को, विग्रह को रखना चाहिए। माँ भगवती के दाईं तरफ एक घी का दीपक प्रज्वलित करें और माँ भगवती के बाईं तरफ भैरव जी को प्रसन्न करने के लिए सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। माँ भगवती के दाईं तरफ जौ के झुहारे लगाने चाहिए। सामने माँ भगवती के कलश और नारियल को स्थापित करना चाहिए और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। माँ भगवती की पूजा के क्रम में सबसे पहले एक पुष्प हाथ में लेकर के माँ भगवती का ध्यान करें। पुष्प माता के चरणों में चढ़ाएं। 4 बार जल के छींटे माँ भगवती के चरणों में पाद्य, अर्घ्य, आचमन और स्नान के लिए समर्पित करें। पंचामृत माँ भगवती के चरणों में चढ़ाएं, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाएं। माँ भगवती को लाल रंग की साड़ी श्रृंगार के सहित चढ़ाएं। माँ भगवती को हिंगलू अत्यधिक प्रिय है, तो माँ भगवती को हिंगलू चढ़ाएं, सिंदूर चढ़ाएं और वो हिंगलू और सिंदूर सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने मांग में भरना चाहिए। माँ भगवती को धूप दीप दे करके आरती करें। माँ भगवती को सुंदर नैवेद्य चढ़ाएं। लाल रंग के फल माँ भगवती को अत्यधिक प्रिय हैं, तो अनार या फिर सेब माँ भगवती को समर्पित करना चाहिए। लौंग, इलायची लगा हुआ पान माँ भगवती को समर्पित करें। सुगंधित द्रव्य, इत्र आदि माँ भगवती को समर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा माँ भगवती को समर्पित करें और माँ भगवती से कामना करें कि हे माँ भगवती, मैं आपके चरणों में ये दुर्गा सप्तशती का पाठ आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। हे माता, आप मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। पाठ करते समय कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। पाठ प्रेम पूर्वक माता का ध्यान करते हुए करना चाहिए। मीठे स्वर में अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण करके पदों का विभाग उत्तम स्वर से, धीरता से, एक लय के साथ बोलना चाहिए। पाठ करते समय राग पूर्वक गाना, उच्चारण में जल्दबाजी करना, सिर हिलाना और अपनी हाथ से लिखी हुई पुस्तक से पाठ करना और अर्थ की जानकारी नहीं रखते हुए अधूरे ही स्तोत्र का पाठ करना, ये दोष बताए गए हैं पाठ के। जब तक अध्याय की पूर्ति ना हो तब तक बीच में पाठ बंद नहीं करना चाहिए। एक पाठ जब हो तो बीच में पाठ को रोके नहीं, पाठ की पूर्ति के ऊपर ही पाठ को समापन करना चाहिए। यदि आलस्यवश अध्याय के बीच में पाठ का विराम हो जाए तो फिर से उस पाठ को आरंभ करना चाहिए। अज्ञानवश पुस्तक हाथ में लेकर के पाठ करने से पाठ करने का फल आधा हो जाता है। स्तोत्र का पाठ मानसिक नहीं होता, वाचिक होना चाहिए, वाणी से बोलकर होना चाहिए। वाणी से उसका स्पष्ट उच्चारण उत्तम माना जाता है। बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलना, पाठ में उतावली करना, ये दोष हैं। यत्नपूर्वक शुद्ध एवं स्थिर चित्त से पाठ करना चाहिए। यदि पाठ कंठस्थ न हो तो पुस्तक से करें। अपने हाथ से लिखे हुए अथवा ब्राह्मण के अलावा लिखे गए स्तोत्र का पाठ नहीं करना चाहिए। यदि 1000 से अधिक श्लोकों का कोई ग्रंथ हो तो पुस्तक देख करके ही पाठ करें। इससे कम श्लोक हों तो उन्हें कंठस्थ करके बिना पुस्तक के भी पाठ किया जा सकता है। अध्याय की समाप्ति के ऊपर समाप्त बोलना, इति बोलना, वध बोलना, अध्याय बोलना या फिर समाप्त बोलना वर्जित है। इन शब्दों के लिए आप उत्सव या माँ भगवती का नामोच्चारण या माँ भगवती का जयकारा भी आप लगा सकते हैं। सभी भक्त माँ भगवती के चरणों में ध्यान लगा करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। हम पाठ आरंभ करते हैं। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः। प्रथमो उत्सवः। ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छन्दः नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीजम
अग्निस्तत्त्वं ऋग्वेदस्वरूपं श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्रजपे विनियोगः। ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघां शूलाम्बुशोण्डीं शिरःशङ्खां सन्दधतीं करे स्त्रीनयना सर्वाङ्गभूषामृतां नीलाश्वद्युतिमाशपाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ सपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम्। ओम नमः चण्डिकाय। ओम ऐं मार्कण्डेय उवाच सावर्णी सूर्यतनयो यो मनु कथ्यते अष्टमा निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद् गदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिका स बभूव महाभाग सावर्णिस्तनयो रवे स्वारोचिषेऽन्तरे पूर्वं चैत्रवंश समुद्भवा सुरथो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पाल्यते सम्यक् प्रजापुत्रा निवोरसान् बभूशत्रौ भूपा कोला विध्वंसिनस्तदा तस्य तैर्भवद्युद्धमति प्रबलदण्डिन न्यूनेरपि शेतैर्युद्धे कोला विध्वंसिभिर्जिता ततः स्वपुरमायातो निर्देशाधिपोऽभवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलादिभिः अमात्यैर्बलिभिः दुष्टैः दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे तथा ततो मृग्या व्याजेन हृत्स्वाम्य स भूपति एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनं स तत्रामद्राक्षिदं द्विजवर्यस्य मेधस प्रशान्तस्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितं तस्थौ कञ्चितस्कालं च मुनिना तेन सत्कृता इतश्चेतश विचरस्तस्मुनिमुनिवराश्रमे सोचिन्तिता तत्र ममत्वाकृष्टचेतन मधपूर्वे पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तद् मदभक्तेस्तेन सद्वृत्ते धर्मतः पालितेन वा न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ति सदा मद मम वैरिव संयात कान् भोगानुलप्स्यते ये मानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं त्यज्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असम्यग्शीलस्ते कुर्वद्भिः सततं व्ययं संचितः सोति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्य सततं चिन्तयामास पार्थिव तत्तविप्रासमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श स पृष्ठस्तेन कष्टं भो हेतुश्चाग्निमत्रका सशोक इव कस्मातं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्यवशतस्य भूपते प्रणयोजितं प्रत्युवाच तं वैश्य प्रश्यावनतो नृपं वैश्य उवाच समाधीनां वैश्योषो हमुत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारिणस्तस्य धनलोभादसाधुभिः विहीनस्य धने दारे पुत्रिराधाय मे धनं वनमभ्यागतो दुःखी निरस्यातु बन्धुभिः सोऽहं न विद्मि पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं सज्जनानां च ताराणां च संस्थिता किं नु तेषां गृहे क्षेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सर्वदा दुर्वृता किं नु मे सुता राजोवाच यैः निरस्तो भवालुब्धैः पुत्रदादिभिर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेहं मनुबध्नाति मानसं वैश्य उवाच एवमेद्य तथा प्राह भवान् समुद्गतं वच किं करोमि न बध्नाति मम निःश्रुतां मना यही संत्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृता पति स्वजनं हार्दं च हार्दिते सेव मे मना किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यद प्रेम प्रणं चित्तं विगुणेष्वविबन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दुर्मनस्य च जायते करोमि किं यन्न मनस्ते सप्रीतिसुनिष्ठुरं मार्कण्डेय उवाच ततस्तो सहितो विप्र तं मुने समुपस्थितो समाधिनां वैश्योचो स च पार्थिव सप्तमे कृत्वा तु तो यथानायं यथारं तेन संविदम् उपविष्टो कथाकाशे चक्रतु वैश्य पार्थिवौ राजोवाच भगवस्त्वां प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्तत् दुःखाय यन्मेमंस स्वचित्ताय ततां विना मम तं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथागस्य किमेतन्मुनिसत्तमा अयं च निकृतः पुत्रे दारे प्रथेथोजित स्वजनीं च संत्यक्तस्तेषु हार्दि तथा विपति एवमे सताहं च दावप्रतदुःखितो दृष्टदोषे विषये ममताकृष्टमानसो
तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममाशु च भवेत्येषा विवेकानन्दस्य मूढता। ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तो विषयगोचरे विश्वस्य महाभाग यादि चैवं पृथक् पृथक् दिवन्दा प्राणिनः केचित् रात्रावन्दा तथा परे केचिदिवा तथा रात्रौ प्राणिनः तुल्यदृष्टया ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किं तु तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षी मृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यतेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यतेषां तुल्यमन्यं ततो भयोः ज्ञाने सति पश्यन्तान् पतंगांशावजंसुषु कर्णमोक्षादृतान्मोहात् पीड्यमानानभिक्षुधा मानुषः मनुजव्याघ्रः साभिलाषा सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि तथापि ममतावर्ते मोहगर्ते निपातिता महामाया प्रभावेण संसारः सति कारिणा तन्नात्र विस्मयकार्यो योगनिद्रा जगत्पते महामाया हरिश्चेषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृजते विश्वं जगदेश्च चराचरं सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी। राजो उवाच भगवन् कायि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्माशा च किं द्विज यत्प्रभावा सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ततो ब्रह्मविदाम्बर। ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदा उत्पन्नेते तदा लोके सा नित्यापि विधीयते योगनिद्रां या विष्णुर्जगते कारणमीकृते आशीर्षेषं भजते कल्पान्ते भगवान् प्रभु तदा दावसो घोरो विख्यातौ मधुकेटभौ विष्णुकर्णमद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माण्डमुद्यतौ सेनाभिकमले विष्णु स्थितो ब्रह्मा प्रजापति दृष्टा तावसुरो चौरो प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टावयोग निद्रां तामेकाग्रहृदये स्थिता विबोधनार्थाय हरे हरिनिर्घटालयम् विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णुं नतुलां तेजसा प्रभो। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचाद्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धारिते विश्वं त्वयैतत्सर्जिते जगत् त्वयैतत्पालिते देवी त्वमशं च सर्वदा विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संगृहीरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृति च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि च दारुणा त्वं श्री त्वमीश्वरं ह्रीष्टं बुद्धिबोधलक्षणा लज्जा पुष्टि तथा तुष्टि स्वं शांति शांतिरेव च खड्गिनी शूलिनी गोरा गदनी चक्रिणी तथा संघिनी चापणी बाण भूषणी वर्गायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्यैर्हस्तति सुंदरी परापराणां कर्मा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किंचित् क्वचिदस्तु सदसत्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्याशक्ति सा तं किं स्तूयसे तदा या त्वया जगत्सृष्टा जगत्पातयति यो जगत् सोऽपि निद्रावसंनीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वर विष्णु शरीरग्रहणम् अहमीशान एव च कारितास्तिं योतोष्टां कैस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारे देवी संस्तुता मोह्यैतौ दुराधर्षा वसुरौ मधुकेटभौ प्रभो तं जय जगत्स्वामी नियतामचितो लघु बौद्धस्य कृतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ। ऋषिरुवाच एवं सुधा तदा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णुप्रबोधनार्थाय निहन्तुं हतमधुकेटभौ नेत्राशिनासिका बाहु हृदय भ्रष्टोरुष निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मन उतस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दन एकारणवे हि सेना ततः स ददृश्य च तौ मधुकेटभौ दुरात्मानवत वीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्तेक्षणावत्तं ब्रह्माण्डं जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यां युधे भगवान् हरि पंचवर्षसहस्राणि बाहु प्रहरणो विभु तावपति बलन्मत्तौ महामाया विमोहितौ उक्तवन्तौ वरस्मत्तौ व्रीतामिति केशवं श्रीभगवानुवाच भवेतामधिमे तुष्टौ ममुद्धावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धिव्रतं मम। ऋषिरुवाच वञ्चिताभमिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्य ताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षण आवां जहिनेत्रोर्वि सलीलेन परिप्लुता। ऋषिरुवाच तथेतुक्ता भगवता शङ्खचक्रगदाभृता
कृत्वा चक्रेण वेक्षिण्ये जग्ने शिशितयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्कृता स्वयं प्रभावमस्यास्तु देव्यास्तु भूय शृणुवतां ऐं ओं जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे श्रावणिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये मधुखेडवधूनां प्रथम उत्सवः श्री जगदम्बार्पणमस्तु।